जाना है। जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमारी जब भी हम हमारी ईसीजी करवाते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि हमारी जीवन रेखा इसी तरह ऊपर नीचे होती रहती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि हम जीवन जी रहे हैं। इसी तरह जीवन में उतार चढ़ाव अगर आते हैं तो ऐसे समय में आपको घबराना नहीं है, बल्कि खुद को कहना है कि शुक्र है कि मैं जीवित हूँ, मैं अगर जिंदा हूँ तो ही मेरे जीवन में कुछ मुसीबतें, कुछ संघर्ष आ रहे हैं। आप उन संघर्ष के साथ अगर कंफर्टेबल हो जाते हैं तो जीवन आसान हो जाता है, राइट। पारितो जी मैम 3 बहन है और वो हमेशा आते जाते रहते हैं, जैसे हमें परेशानी होती है पर कह नहीं पाते हैं। 3 बहनें हैं, हमेशा आते जाते रहते हैं, तो बहनें तो ब्लेसिंग्स होती हैं। कौन कहता है कि बहनों से आने से परेशानी होती है? जिस दिन आपकी अगर बहनें बड़ी हैं या छोटी हैं, कोई भी हैं, ईश्वर बहन उसी को देता है जो बहुत ही लकी इंसान होता है। बहनें जिसके होती हैं वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान होता है, क्योंकि ईश्वर अच्छे इंसानों को ही कुछ जिम्मेदारियां देते हैं। और आपकी अगर 3 बहनें हैं तो आप दूसरे लोगों से 3 गुना अच्छे हैं। तो अपनी बहनें, अगर आपकी बहनें आती जाती रहती हैं तो उसमें परेशान होने की कभी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बहनें तो दुआएं होती हैं। जिस घर में बहनें आती हैं उस घर में दुआएं आती रहती हैं। तो ये बात तो आपको बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देनी है कि आपकी बहनों के आने से आपको परेशानी होती है। आरती जी ने एक थम्स अप भेजा है और बहुत ही अच्छा, थैंक यू। प्रीत जी लिखते हैं, नो मैम, बेस्ट सोल्यूशन इज लाइव विद 2 सेपरेट रूम। हम पास रहें शक्ति हैं, साथ नहीं इज ओनली सोल्यूशन। हम पास रह सकते हैं, साथ नहीं सोल्यूशन। हो सकता है प्रीत जी उनके पास रूम ही एक हो, मुझे ये भी नहीं पता है क्योंकि सिचुएशन नहीं पता है। बेस्ट सोल्यूशन इज लिव विद 2 सेपरेट रूम्स, बेस्ट है। ऐसे तो कुछ लोग कहते हैं कि बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि एक घर में भी रहने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग घरों में रहना चाहिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं। लेकिन हमें साथ में रहकर कैसे रिश्तों को इम्प्रूव करना है, कैसे हमें खुश रहना है, वो सीखना है। अलग होकर तो कोई भी रह सकता है, लेकिन अलग रहने से अच्छा है कि साथ रहें और खुशी से रहें। पूजा जी लिख रही हैं, राधे राधे मैम, राधे राधे जी। पैसा नहीं आ रहा है घर में, पैसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ड्रीमर पार्ट कमज़ोर है। जैसे कि अभी मैंने पहले बताया था कि हम सब के अंदर एक ड्रीमर पार्ट होता है, एक हमारा प्लानर पार्ट होता है और एक हमारा डूअर पार्ट होता है। जब हमारे जीवन में कोई गोल नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, तब हम उसके लिए वर्क नहीं करते हैं। जब हमारे जीवन में कोई लक्ष्य होता है, हमारे अंदर कोई ड्रीम होता है, तब हम उसके लिए कोई वर्क करते हैं। और उस वर्क को करने के लिए हम एक प्लान बनाते हैं कि कैसे इसे कर सकते हैं। वो सारे तरीके देखते हैं कि कैसे हम इस काम को कर सकते हैं। उस काम के बारे में सोचकर उसकी प्लानिंग बनाने के बाद हम उस पर एक्शन लेते हैं। जैसे ही हम एक्शन लेते हैं तो हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है तभी हमारे जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है। तो पैसा तो कमाना बहुत आसान होता है, चारों तरफ पैसा बट रहा है। हम सबको बस इकट्ठा करना आना चाहिए कि कैसे हम अपने आप के पास उस पैसे को ला सकते हैं। अक्सर हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं जिसमें वो बताते हैं कि हमें पैसे के लिए बहुत सारी अफर्मेशंस बोलना चाहिए। एक्चुअल में वो अफर्मेशंस हमारी एनर्जी को अप करती हैं। जैसे कि एक व्यक्ति ने एक बार मुझसे प्रश्न पूछा था कि मैम मेरे पैसे जो हैं किसी व्यक्ति ने छीन लिए हैं, मैंने उसको उधारी पर दिए थे लेकिन उसने वापस नहीं किए हैं। उस समय उसको
बहुत ही अच्छा आंसर मिला था।